हो गया। हो गया। पेप्सिन और रेनिन, ठीक है। तो कल अपना डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया था, ठीक है। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्लैंड्स के बारे में। किसके बारे में? ग्लैंड्स के बारे में, ग्रंथियों के बारे में, ग्रंथियों के बारे में, ग्रंथियों के बारे में। लिखो टॉपिक। ग्लैंड्स, ग्रंथियां। ग्रंथियां क्या होती है? ग्रंथियां शरीर में कुछ ऐसे अंग है, शरीर के कुछ ऐसे अंग शरीर के कुछ ऐसे अंग जो हार्मोन बनाएंगे या पाचक रस बनाएंगे। पाचक रस बनाएंगे। शरीर में कुछ ऐसे अंग है जो या तो हार्मोन बनाएंगे या क्या बनाएंगे? पाचक रस, ठीक है, डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। उन्हें आप क्या बोलोगे? ग्लैंड्स, ग्रंथियां। क्या बोलोगे? ग्रंथियां, ठीक है। अब देखो, ग्रंथियां ऐसे अंग है जो हार्मोन बनाती है या पाचक रस बनाती है। तो इसका मतलब ग्रंथियां कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। लिखो फिर। कितने प्रकार की है भाई? दो प्रकार की है, ठीक है। एक और भी आपकी मिक्स ग्लैंड होती है, ठीक है। वैसे तो पढ़ो तो तीन प्रकार की है, लेकिन हम उसे किस में पढ़ते हैं? एंडोक्राइन में पढ़ते हैं लगभग, ठीक है। तो मेजर दो प्रकार की है। एक तो है आपकी बाह्य स्त्रावी ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसको? एक्जोक्राइन ग्लैंड, एक्जोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। दूसरी क्या है? अंत स्त्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। ग्लैंड्स कितनी प्रकार की? दो प्रकार की, एक्जोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्जोक्राइन बहिस्त्रावी और एंडोक्राइन अंतस्त्रावी। साथ के साथ मत लिखा करो, ठीक है। साथ के साथ मत लिखा करो, समझ नहीं आएगा फिर, ठीक है। बाद में लिख लेना, एक बार समझ लो इसको, ठीक है। और एक आपकी होती है कौन सी ग्लैंड भी? मिक्स ग्लैंड। एक होती है मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, मिक्स, मिक्स ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि, ठीक है। मिश्रित ग्रंथि का अर्थ क्या है? जो बहिस्त्रावी का भी काम करेगी और अंतःस्त्रावी का भी काम करेगी, यानी दोनों का काम करेगी, ठीक है। उसे बोलते हैं मिक्स ग्लैंड, ठीक है। अब देखो, आपके हमारे बॉडी में एकमात्र एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, एक ही है, ठीक है। अग्नाशय पैनक्रिया, ठीक है, ठीक है। एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय पैनक्रिया, ठीक है। जो किसका काम करती है अभी? हार्मोन भी बनाती है और जूस भी बनाती है, ठीक है। मिक्स ग्लैंड एक्जोक्राइन का भी कार्य करती है और एंडोक्राइन का भी काम करती है, ठीक है। एकमात्र मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय, ठीक है, लिख लिया।
अब एक आपने पढ़ा बहिःस्रावी और एक है दूसरी है अंतःस्रावी। ठीक है, एक्जोक्राइन और एंडोक्राइन, एक्जोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्जोक्राइन का काम क्या होता है? बहिःस्रावी ग्रंथि कौन सी होगी? देखो, बहिःस्रावी ग्रंथि कौन सी होगी? ऐसी ग्रंथियां जिनमें नलिकाएं होंगी। क्या होगी? डक्ट्स होगी। क्या होगी? डक्ट्स होगी। तो नलिका युक्त होती है। ये क्या होती है? नलिका युक्त ग्रंथि। नलिका युक्त ग्रंथियां क्या होगी? इनमें डक्ट्स होगी। क्या होगी? डक्ट्स होगी। क्या होगी? डक्ट्स होगी। ठीक है, और जो अंतःस्रावी है ये क्या होगी? नलिका विहीन होगी। इनमें कोई डक्ट्स नहीं होगी। नलिका विहीन, डक्टलेस, डक्टलेस, नलिका विहीन होती है। इनमें कोई डक्ट्स नहीं होती। ठीक है, इसका मतलब एक्जोक्राइन में, बहिःस्रावी ग्रंथि में जो भी पाचक रस है जो भी बनेगा वो किसके थ्रू जाएगा? भी डक्ट्स के थ्रू। किसके थ्रू जाएगा? डक्ट्स के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू जाएगा? डक्ट्स के थ्रू। और अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या होता है? कोई डक्ट्स नहीं होती। कोई डक्ट्स नहीं होती। अब अंतःस्रावी ग्रंथि में कोई भी जो भी हार्मोन बनेगा ना वो किसके थ्रू जाएगा? ब्लड के थ्रू जाएगा। उसमें कोई डक्ट्स नहीं होती। ठीक है, कोई डक्ट्स नहीं होती। ठीक है, बहिःस्रावी ग्रंथि क्या करती है? पाचक रस बनाती है। क्या बनाती है? पाचक रस, पाचक रस या एंजाइम। ठीक है, और अंतःस्रावी ग्रंथि क्या बनाती है? हार्मोन बनाती है। क्या बनाती है? हार्मोन। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य क्या होता है? हार्मोन बनाती है। और बहिःस्रावी ग्रंथि क्या बनाती है? पाचक रस या एंजाइम। ठीक है, जूस बनाती है। क्या बनाती है? जूस। और इन्हीं जूस में क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था यहाँ पर, तो कौन सी ग्रंथि यूज हुई थी वहां? लीवर। पढ़ा था लीवर। तो लीवर कैसी ग्रंथि है? बहिःस्रावी। ठीक है, तो लीवर कैसी ग्रंथि है? बहिःस्रावी। इसमें डक्ट्स थी ना, कल बताया था। कल बताया था कि छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट में लीवर से जो बाइल जूस आता है किसके थ्रू आता है? एक नलिका के थ्रू आता है। बताया था ना, तो इसमें नलिका है तो किसका पार्ट है? ये किसका पार्ट है? बहिःस्रावी ग्रंथि का। तो लीवर एक बहिःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है भी, डक्ट्स होती है। और क्या बनाता है ये? बाइल जूस। क्या बनाता है? बाइल जूस। ठीक है, तो वो डक्टलेस होती है, ये डक्ट होती है। इसमें डक्ट होती है। ठीक है, वो हार्मोन बनाती है और ये क्या बनाती है? एंजाइम बनाती है। ठीक है, और एक मिश्रित ग्रंथि आपकी है, कौन सी है? अग्नाशय। मिश्रित ग्रंथि कौन सी? अग्नाशय। मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय क्या काम करेगी? हाँ, पेनक्रिएटिक जूस बनाया था जिसमें 3 एंजाइम थे। पढ़ा था ना, तो पाचक रस भी बनाती है। यानी अग्नाशय रस बोल दो, आपको ज्यादा बेटर रहेगा ये। अग्नाशय रस। और क्या बनाती है? हार्मोन भी। क्या बनाती है? हार्मोन। दोनों का काम करती है, तो मिक्स ग्लैंड है। ठीक है, हार्मोन भी बनाती है और आपका पेनक्रिएटिक जूस भी बनाती है। ठीक है भाई, समझ आया? बहिःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? लिख लिया? चलो नेक्स्ट। अच्छा, लिख लो आराम से, कोई नहीं। पढ़ते नहीं हो तुम, पढ़ते नहीं हो अपना। घर जाकर पढ़ा करो, इसको खोला करो। ठीक है, जो करवाया होता है।
देख लिया, ठीक है। बहिःस्रावी ग्रंथि में उनका जो टारगेट पॉइंट होता है ना वो नजदीक होता है, ठीक है। बहिःस्रावी ग्रंथि में इनका जो टारगेट पॉइंट होता है ना वो नजदीक होता है। जैसे आपने पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कि लीवर है वो डक्ट के थ्रू जुड़ा है, कहाँ, ड्यूडेनम वाले पार्ट से। कहाँ जुड़ा है? ड्यूडेनम वाले पार्ट में, ठीक है। तो इनका तो टारगेट पॉइंट नजदीक था ना, लेकिन जो अंतःस्रावी ग्रंथि है ना उनका टारगेट पॉइंट थोड़ा दूर होता है। मतलब उन्हें जो फंक्शन करना होता है, जो हार्मोन्स है, ठीक है। जैसे आपका पीयूष ग्रंथि कहाँ है? ब्रेन में है, लेकिन वो हार्मोन ऐसे रिलीज करेगी जिससे उसके फंक्शन, अधिवृक्क ग्रंथि भी फंक्शन करेगी, उसके लिए हार्मोन, ठीक है। तो कहाँ आपकी एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि गुर्दे पे होती है, और कहाँ आपकी पीयूष ग्रंथि यानी ब्रेन में होती है, ठीक है। उनका टारगेट पॉइंट थोड़ा दूर होता है, इनका टारगेट पॉइंट नजदीक होता है, ठीक है। बाकी इतना ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना ये डक्ट होती है, ये डक्टलेस होती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो इसके एक्सोक्राइन के, फिर पढ़ेंगे एंडोक्राइन, ठीक है। बहिःस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिःस्रावी ग्रंथि। पहले नंबर पे कौन सी भाई? लीवर, यकृत, ठीक है। लीवर, यकृत, सबसे बड़ी बहिःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी बहिःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी बहिःस्रावी ग्रंथि। लिख लो कोई। सबसे बड़ी बहिःस्रावी ग्रंथि। और दूसरी अश्रु ग्रंथि, दूसरी कौन सी है? अश्रु ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, टीयर ग्लैंड, अश्रु ग्रंथि। क्या नाम होता है इसका? हाँ, लैक्राइमल। नाम क्या है? लैक्राइमल। नाम याद रखना भाई, अश्रु ग्रंथि का नाम क्या है? लैक्राइमल है। क्या है? लैक्राइमल ग्लैंड, ठीक है। अश्रु ग्रंथि क्या काम करती है? क्या करती है ये? आंसू का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? आंसू का। और आंसू का निर्माण करती है तो आंसू में एंजाइम कौन सा पाया जाता है? लाइसो, बताया नहीं था उस दिन, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। लीवर हो गया, टीयर्स ग्लैंड होगी, और भी स्वेट ग्लैंड, पसीने वाली ग्रंथि, पसीने वाली ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, पसीने वाली ग्रंथि। पसीने वाली ग्रंथि भी बहिःस्रावी ग्रंथि होती है, ये कोई हार्मोन रिलीज नहीं करती। क्या करती है ये? स्वेट, पसीना, ठीक है। वो क्या है? एक मतलब जूस का निर्माण करती है, ठीक है, स्वेट भी, ठीक है। तो ये बहिःस्रावी ग्रंथि में होता है, ठीक है। जैसे आपकी मतलब यहाँ भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो वो डक्ट्स होती है। क्या होती है? डक्ट्स होती है, ठीक है। चौथी लिखो, कौन सी? हाँ, वेरी गुड, लारीय ग्रंथि, लारीय ग्रंथि, लारीय ग्रंथि, स्लाइवरी ग्लैंड, लारीय ग्रंथि, स्लाइवरी ग्लैंड, लारीय ग्रंथि। कितनी होती है? कितनी होती है? 6 होती है, 3 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 3 जोड़ी। कोई बता सकता है कौन कौन सी?
करवाया था परसों ही। कौन कौन सी? पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबल, 3 होती है, 3 जोड़ी होती है, ठीक है। और क्या काम करती है? लार बनाने का। और लार भी क्या है? एक जूस है, और उसमें क्या है? एंजाइम पाया जाता है। तो वो कौन सी ग्रंथि होगी? बाह्य स्रावी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? बाह्य स्रावी ग्रंथि, ठीक है। और कोई बता सकता है? जठर ग्रंथि, वेरी गुड, जठर ग्रंथि। अमाशय में किया था ना जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि क्या काम करती है? जठर रस का निर्माण करती है। क्या काम करती है? जठर रस का निर्माण करती है। और कहां होती है ये? अमाशय में। कहां होती है? स्टमक में, अमाशय में। कहां होती है? अमाशय में। कहां होती है? अमाशय में। क्या बनाती है? हाँ, गैस्ट्रिक जूस बनाती है, ठीक है। और गैस्ट्रिक जूस किस में हेल्प करता है? डाइजेशन में। किस में हेल्प करता है? डाइजेशन में। लिख लिया? चलूं? और भाई 5 होगी ना? और छठी? हाँ, दुग्ध ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, मैमली, मैमली ग्लैंड, मैमली ग्लैंड, दुग्ध ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि। दुग्ध ग्रंथि भी किसका एग्जाम्पल है? बाह्यस्रावी ग्रंथि का। किसका है? बाह्यस्रावी ग्रंथि का। ये तो है आपके एक्जोक्राइन, बाह्यस्रावी ग्रंथि। पेनक्रिएटिक, पेनक्रिया बोल रहे हो, ठीक है। तो पेनक्रिया चाहे आप यहां पढ़ लो, चाहे अंतःस्रावी में पढ़ लो, ठीक है। लेकिन आप अंतःस्रावी में पढ़ लेंगे उसको, ठीक है, ठीक है। पेनक्रिया को यहां नोट नहीं करूंगा मैं, अंतःस्रावी ग्रंथि में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें क्या है कि आपके हार्मोन्स है, ठीक है। अपन ने उसका देखो, अग्नाशय है, कल मैंने कराया था ना अग्नाशय रस, उसको तीनों एंजाइम बताए थे। तो बाह्यस्रावी का तो काम हो गया उसका, अंतःस्रावी का रहता है। और अंतःस्रावी में क्या है? हार्मोन बनाएगी। क्या बनाएगी? हार्मोन। तो हार्मोन्स करेंगे इसके सिर्फ, ठीक है। तो इसे अंतःस्रावी में रख लो चाहे बाह्यस्रावी में, लेकिन अब अंतःस्रावी में पढ़ेंगे इसे, ठीक है। ये मिश्रित ग्रंथि। कौन सी है? मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है, मिश्रित ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन, ठीक है। स्टडी क्या कहलाती है इसकी? स्टडी जो हार्मोन्स पे स्टडी करता है, मतलब जो इन ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करता है, डॉक्टर होता है, स्पेशलिस्ट होती है ना, तो स्टडी क्या कहलाती है? बता दो, नाम सामने है। एंडोक्राइनोलॉजी। क्या कहलाती है? एंडोक्राइनोलॉजी, 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 स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइनोलॉजी। क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी। चलो गया? एंडोक्राइन सिस्टम में कितनी ग्रंथि पढ़ेंगे? तो पहले लिखो, एक नंबर पे है आपकी पीनियल ग्लैंड, पीनियल
पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि पीनियल ग्लैंड, और दूसरी है पिट्यूटरी सॉरी पीनियल का पीयूष लिख दिया क्या, यहां पीयूष मत करना, पीनियल, पीनियल ही लिखो इसलिए। पीनियल काय, पीनियल काय ग्रंथि, पीनियल काय ग्रंथि। पिट्यूटरी को बोलते हो पीयूष, क्या बोलते हो, पीयूष, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। इसके बाद हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। और चौथे नंबर पे थायराइड, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि, थायराइड। नेक्स्ट 5वें नंबर पे है आपकी पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है। थायराइड ग्रंथि को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, दूसरा नाम क्या है, कहीं कहीं आपको अट्टू मिलेगा, कहीं कहीं अवटू मिलता है, ठीक है, कहीं कहीं तो अट्टू मिलेगा, कहीं कहीं अवटू, अवटू ही लिख लो आप, ठीक है। अवटू ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि, अवटू, और ये पैरा अवटू, पैरा अवटू, लेकिन कहीं कहीं आपको अट्टू मिलेगा ये, ठीक है, और इसको अवटू बोल देते हैं, लेकिन आप लिखो अवटू और पैरा अवटू। अवटू ग्रंथि पूछे तो थायराइड, पैरा अवटू पूछे तो पैराथायराइड। छठा लिखो आप थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। सातवां लिखो एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। आठवां लिखो पैनक्रिया, अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, पैनक्रिया ग्लैंड, अग्नाशय ग्रंथि, पैनक्रिया ग्लैंड। पैनक्रिया ग्लैंड। नौवीं है आपकी गोनाड ग्लैंड्स, गोनाड ग्लैंड्स, जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि। मेल में अलग होती है, फीमेल में अलग होती है, ठीक है। गोनाड ग्लैंड जनन ग्रंथि मेल में अलग होती है, फीमेल में अलग होती है।
मेल में टेस्टिस होती है, टेस्टिस जिसे वृषण बोलते हैं, और फीमेल में होती है ओवरी जिसे अंडाशय बोलते हैं। लिख लिया? नौ ग्रंथियां आपकी, ठीक है, 9 ग्रंथियां। मैंने पेनक्रिया को अलग कलर से लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि ये मिक्स ग्लैंड है। क्या ये? मिश्रित ग्रंथि है। क्या है ये? मिश्रित ग्रंथि है। ये एक्सोक्राइन का भी काम करती है और एंडोक्राइन का भी काम करती है, ठीक है। अब इनकी लोकेशन पढ़ेंगे कहाँ होती है और इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर आप कितनी ग्रंथि पढ़ोगे? 9 पढ़ोगे। पहली ग्रंथि लिखो पीनियल, पीनियल यानी पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। लोकेशन कहाँ होती है इसकी? कहाँ होती है पीनियल ग्रंथि? ब्रेन में होती है। कहाँ होती है? ब्रेन में, ठीक है। तो लोकेशन कहाँ होती है? ब्रेन में, मस्तिष्क में, मस्तिष्क में। कहाँ होती है? मस्तिष्क में, ठीक है। और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? पीनियल या प्यूस? पीनियल होती है, ठीक है, प्यूस नहीं होती, ठीक है। प्यूस पीनियल से थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है, दूसरी सेकंड स्मॉलेस्ट होती है प्यूस, ठीक है। लेकिन सबसे छोटी पूछे तो आपका आंसर क्या रहेगा? पीनियल। क्या रहेगा? जब ऑप्शन में पीनियल नहीं हो तो पिट्यूटरी, प्यूस, ठीक है। जब ऑप्शन में पीनियल ना मिले तो इसके बाद जो ग्लैंड कराऊंगा ना वो ग्लैंड आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। सबसे छोटी यही है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल। और सबसे छोटी बहिःस्रावी ग्रंथि है टीयर ग्लैंड, ठीक है। लेक्राइमल जो कराया था ना उसके सामने लिख लेना, सबसे छोटी बहिःस्रावी ग्रंथि टीयर ग्लैंड के सामने लिख लो। सबसे छोटी बहिःस्रावी ग्रंथि। और सबसे छोटी अंतःस्रावी कौन सी है? पीनियल। सबसे छोटी अंतःस्रावी कौन सी है? पीनियल है। और लोकेशन कहां होती है इसकी? ब्रेन में। कहां? ब्रेन में। फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन कार्य क्या होता है? पीनियल का कार्य क्या है? अरे हार्मोन बनाएगी। क्या बनाएगी? हार्मोन। हार्मोन रिलीज करेगी। क्या करेगी? हार्मोन रिलीज करेगी। हार्मोन रिलीज करेगी। हार्मोन कौन सा रिलीज करेगी? मिलेटोनिन। मिलेटोनिन। कौन सा हार्मोन? मिलेटोनिन। मिलेटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी? मिलेटोनिन हार्मोन। मिलेटोनिन हार्मोन।
देखो मेलेटोनिन हार्मोन कब रिलीज होगा ये बॉडी के अंदर? जब अंधेरा, मतलब अंधेरा, ठीक है, ये ना लाइट्स रोशनी में नहीं होता रिलीज इतना जितना अंधेरे में होता है, ठीक है। तो कब रिलीज होगा? जब अंधेरा होगा ना तब रिलीज होगा, ठीक है। और अंधेरा होगा जब आप सोते हो तो लाइट ऑफ करके सोते हो, क्यों? ताकि आपको नींद आ जाए, ठीक है। तो नींद आने का कारण क्या है? यही हार्मोन है, ठीक है, नींद आने का, ठीक है, ठीक है। जो आपको नींद आती है ना वो किस हार्मोन के कारण आती है? मेलेटोनिन के कारण। किसके कारण होती है? मेलेटोनिन के कारण, ठीक है। और ये मेलेटोनिन आपका रिलीज कब होता है? अंधेरे में, मतलब रात के 8-9-10 बजे के बाद, जैसे मतलब लाइट ऑफ कर दो तभी से रिलीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और आपको नींद आ जाएगी, ठीक है, होता है ना। और सुबह उठते हो तब जब मतलब सूर्य का प्रकाश होता है या फिर रोशनी होती है, लाइट्स होती है, तब आपको जाग आ जाती है ना, तब इसका सिक्रेशन बंद हो जाता है, ठीक है। तो अंधेरे का हार्मोन, ठीक है, डार्कनेस हार्मोन इसे ही बोलते हैं, डार्कनेस हार्मोन, अंधेरे वाला हार्मोन, ठीक है, डार्कनेस हार्मोन, क्योंकि रात को रिलीज होता है, ठीक है। और क्या काम करता है? हाँ, नींद लाने का कार्य करता है मेलेटोनिन, ठीक है। और रिलीज कौन करता है? पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि। चलूं आगे, लिख लिया होगा। पीनियल ग्लैंड को जैविक घड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। पीनियल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है? जैविक घड़ी यानी आपके जो रूटीन में कार्य होते हैं, ठीक है। जैसे अब उठना, जैसे बूढ़े बुजुर्ग है सुबह 4 बजे उठ जाते हैं ना। तो क्या ऐसा हुआ है कभी वो 8 बजे उठे हो, 7 बजे उठे हो? 4 बजे ही उठते हैं ना। तो वो उनकी क्या है? एक दिनचर्या बन गई है। क्या हो गया? उनका एक टाइम सेट हो गया। क्या हो गया? उनका टाइम सेट हो गया, ठीक है। और इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। मतलब वो उठेंगे चाहे उन्हें कुछ काम ना हो, फिर वो कितने बजे उठेंगे? 4 बजे, ठीक है। अब आप उठते हो कितना बजे? 5 बजे। ये बताओ 5 बजे जाग आ जाती है ना। तो यही है बायोलॉजिकल क्लॉक, आपकी जो दिनचर्या है ना, जैविक घड़ी, ठीक है। जो टाइम सेट करता है वो कौन करता है? पीनियल करता है। कौन करता है? पीनियल, ठीक है। कौन सेट करता है? पीनियल भी, ठीक है। अब आप खाना खाते हो कितना बजे? जैसे आप 8 बजे खाना खाते हो, शाम को आप 7 बजे खाते हो, तो आपको कल सुबह 8 बजे ही भूख लगेगी, ठीक है। और शाम को 7 बजे खाए तो नेक्स्ट डे शाम को 7 बजे ही भूख लगेगी, ठीक है। ये आपका टाइम सेट हो गया, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक का, ठीक है, जैविक घड़ी। मतलब आपका डेली का ये रूटीन हो गया, ठीक है, डेली का रूटीन हो गया, ठीक है। अपने हाथ में है ये, ठीक है, इसको चेंज करना, लेकिन टाइम लगता है 90 डेज परमानेंट के लिए, 90 दिन, ठीक है, 90 दिन। किसी को बुलाना हो भाई, मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक है, ठीक है, बुलाना हो तो 90 दिन तक उसकी याद नहीं आनी चाहिए। मतलब आपको 90 दिन तो इसको बिल्कुल ही भूलना होगा, ठीक है, ठीक है, तब जाके आपका ये बायोलॉजिकल क्लॉक है ना रीसेट होगा, ठीक है। यदि आपको सोने का टाइम चेंज करना है या खाने का टाइम चेंज करना है, तभी वो टेम्परेरी तो 21 दिन में हो जाएगा, 20-21 दिन में हो जाएगा। लेकिन परमानेंट करना है तो 90 डेज का टाइम चाहिए। कितना? 90 डेज का, ठीक है। किसी आदत डालनी है, ठीक है, परमानेंट, तो ही 90 डेज
ठीक है, ठीक है। किसी बुरी आदत को छोड़ना है परमानेंटली तो 90 डेज आपको इसको रीसेट करने में टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, मतलब आप जो कार्य करते हो ना हर दिन, ठीक है, जैसे आपको उसी टाइम पे भूख लगना, उसी टाइम पे सोना, उसी टाइम पे मतलब उठ जाना, ठीक है, तो ये है बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है। तो इसे बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी। किसे बोलते हैं? पीनियल ग्लैंड को। किसको? पीनियल ग्लैंड को। और हार्मोन कौन सा रिलीज करती है? मिलेटोनिन, मिलेटोनिन। और क्या काम करता है? हाँ, स्लीपिंग हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? स्लीपिंग है, ठीक है। कभी देखना जब आप मतलब कई ऐसे होते हैं कि मतलब लाइट ऑफ नहीं करके सोते, नहीं करके सोते ना, उन्हें अच्छी नींद भी नहीं आती। कभी नोटिस किया हो तो? आती है क्या? हो ही नहीं सकता, ठीक है। कभी नोटिस किया हो लाइट ऑन करने के सोने के बाद आपको इतनी अच्छी नींद नहीं आएगी जितनी आपको लाइट ऑफ करने में आएगी, ठीक है। तो डार्कनेस हार्मोन किसे बोलते हैं? मिलेटोनिन को। किसे बोलते हैं? मिलेटोनिन को। ये होता है इसका फंक्शन इस हार्मोन का, ठीक है। तो समझ आ गया ये, ठीक है। नेक्स्ट चलो, सेकंड पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। दूसरी कौन सी ग्रंथि है? पहली ग्रंथि होगी ना, समझ आ गई, लिख लिया सभी ने। दूसरी है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। इसकी लोकेशन कहाँ होती है? लोकेशन है ब्रेन में। कहाँ होती है? ब्रेन में, मस्तिष्क में। कहाँ होती है ये भी? मस्तिष्क में, ब्रेन में। और दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। पहली कौन सी थी? पीनियल। दूसरी पीयूष। दूसरी कौन सी है? पीयूष। यदि आपको ऑप्शन में पीनियल ना मिले तो आपका ऑप्शन क्या होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड, सबसे छोटी पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ऑप्शन पीनियल का ना हो तब, ठीक है। यदि पीनियल ऑप्शन में तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? पीनियल, ठीक है। इसकी लोकेशन कहाँ होती है? ब्रेन में होती है, दूसरी सबसे छोटी होती है, ठीक है। अब ये क्या फंक्शन करती है? हार्मोन रिलीज करती है। क्या फंक्शन करती है? हार्मोन। कार्य क्या करती है ये? हार्मोन। क्या रिलीज करती है? हार्मोन रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है? कलर चेंज। मेरे को भी लगा था पर मैं बोला नहीं, कोई स्टूडेंट ही बोल रहे, चलो कोई नहीं। ये था ना वो, हाँ ये कलर था, मैंने बाय मिस्टेक वो ले लिया, ठीक है। मेरे को भी लगा, फिर मैं किसी ने नोटिस नहीं किया, फिर मैंने कहा दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा इरिटेशन नहीं हो रहा होगा। हाँ इरिटेशन होता है, मेरे को भी हो रहा था, ठीक है। लिख लिया क्या ये है? लिख लिया, इसको ऊपर ही कर दो। देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन बनाती है। कौन कौन से हार्मोन? तो पहला हार्मोन है, यहां पे लिखो, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन, ठीक है। पीयूष ग्रंथि कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है? पीयूष ग्रंथि कौन कौन से हार्मोन
रिलीज करती है। तो पहला लिखो, पहला लिखो GSH, पहला हार्मोन है GSH। GSH ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वृद्धि दर हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? वृद्धि दर हार्मोन, ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी वृद्धि दर हार्मोन। क्या बोलोगे? वृद्धि दर हार्मोन। इस हार्मोन का नाम क्या है? ये तो देखो वृद्धि दर वाला हार्मोन, इसका नाम क्या है? GSH, मतलब वृद्धि दर वाला हार्मोन। लेकिन नाम क्या है उस हार्मोन का? सोमेटोट्रोपिन। क्या हार्मोन है? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। वृद्धि दर हार्मोन का नाम क्या है? वृद्धि दर हार्मोन का नाम क्या है? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। और कौन रिलीज कर रहा है? पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि रिलीज कर रही है? पीयूष ग्रंथि। अब सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है, क्या करता है? ये आपकी बॉडी को विकसित करवाता है, मतलब आपकी बोन्स को, आपकी मसल्स को क्या है? डेवलप करवाता है, विकसित करवाता है। ठीक है, यानी इसी के कारण जो आपकी हाइट है ना, ठीक है, आपकी हाइट को यही निर्धारित करता है। ठीक है, कौन सा? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन क्या करता है? हाइट को बढ़ाता है। क्या करता है? हाइट को बढ़ाता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन? सोमेटोट्रोपिन। और कौन सी ग्रंथि रिलीज करती है? पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। अब इसका सिक्रेशन ज्यादा होने लगे, मतलब सोमेटोट्रोपिन हार्मोन क्या काम करता है? पहले तो पता होना चाहिए। क्या करता है? हाइट को बढ़ाता है। ठीक है, यदि ये ज्यादा निकलने, मतलब ज्यादा मात्रा में, ठीक है, ज्यादा मात्रा में इसका सिक्रेशन हो तो क्या होगा? जो हाइट है वो नेचुरल हाइट से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो उसे बोलते हैं गिगाटिज्म बोलते हैं, यानी विशालकाय। क्या बोलते हैं? विशालकाय। आपने देखा हुआ किसी किसी की हाइट बहुत लंबी होती है, ठीक है, तो गिगाटिज्म, उनमें क्या है? उनमें ग्रोथ हार्मोन क्या है? अपना सोमेटोट्रोपिन हार्मोन क्या है? ज्यादा रिलीज हुआ है। क्या हुआ है? ज्यादा रिलीज हुआ है। ठीक है, गिगाटिज्म, विशालकाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशालकाय। ठीक है, यदि ये कम मात्रा में निकले तो, हाँ, बोनापन। यदि इसकी क्वांटिटी कम हो, मात्रा कम, तो ड्वार्फिज्म। क्या बोलते हैं? ड्वार्फिज्म, जिसे बोलते हैं बोनापन। क्या? बोनापन, ड्वार्फिज्म, बोनापन, ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म, बोनापन। लिख लिया? क्या हो गया? लिख लो। लिख लिया क्या? ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेकंड हार्मोन है पीयूष ग्रंथि के ही हार्मोन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो ग्लैंड होगी मैं बता दूंगा कौन सी ग्रंथि है और कौन सी हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, अभी कौन सी ग्रंथि चल रही है? पीयूष ग्रंथि, तो उसका पहला हार्मोन कर लिया अपने। अब दूसरा हार्मोन, कौन सा हार्मोन? दूसरा हार्मोन पढ़ रही, TSH,
TSH, TSH। TSH थायरोइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब एक बात और लिख लेना, जो पीयूष ग्रंथि है ना उसे मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। मतलब ये क्या है? कंट्रोल रखती है किस पर? मास्टर ग्रंथि क्यों बोलते हैं इसको? ये बाकी सभी ग्रंथियों पर कंट्रोल करती है लेकिन हाइपोथैलेमस को छोड़कर। किसको? हाइपोथैलेमस को छोड़कर। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। लिख लिया क्या वहां? ये सभी को कंट्रोल करती है सिर्फ हाइपोथैलेमस को छोड़कर। ठीक है, तो टीएसएच क्या होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब ये क्या करेगा? ये हार्मोन क्या करेगा? ये थायराइड को ऑर्डर देगा या फिर मैसेज आएगा कि आप अपना हार्मोन रिलीज करो। ठीक है, थायराइड ग्रंथि है, बताया था ना थायराइड ग्रंथि, इसीलिए तो पहले बताया था थायराइड ग्रंथि होती है। ठीक है, तो उसे क्या करेगा? उत्तेजित करेगा कि आप अपना हार्मोन बनाओ। ठीक है, कौन उत्तेजित करेगा? टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और कहां से रिलीज होता है? कहां से? पीयूष ग्रंथि से। कहां से रिलीज होता है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, मतलब ये मैसेज जाएगा, कहां जाएगा? थायराइड ग्रंथि के पास। कहां जाएगा? थायराइड ग्रंथि के पास। ठीक है, नेक्स्ट हार्मोन ACTH हार्मोन, ACTH, ACTH एड्रेनो कोर्टिकोट्रोपी हार्मोन, एड्रेनो कोर्टिकोट्रोपी हार्मोन, ACTH। पीयूष ग्रंथि के ही हार्मोन पढ़ रहे हैं, तीसरा हार्मोन है उसका। ठीक है, मिक्सअप मत कर देना। एड्रेनो कोर्टिकोट्रोपी हार्मोन। कौन सी ग्रंथि यह हार्मोन बनाएगी? पीयूष ग्रंथि। कौन सा? ACTH। कौन सा हार्मोन? ACTH। इसमें नाम क्या दिखाई दे रहा है आपको? एड्रेनो दिखा रहा है ना, इसका मतलब ये एड्रिनल ग्लैंड को क्या करेगी? कंट्रोल करेगी। क्या करेगी? कंट्रोल, यानी उसे उसके जो हार्मोन है ना उसे रिलीज कराने में हेल्प करेगा। ठीक है, कौन? ACTH हार्मोन। ठीक है, किस ग्रंथि को? एड्रिनल ग्लैंड को। किस ग्रंथि को? एड्रिनल ग्लैंड को। दूसरा क्या फंक्शन होता है इसका? ये ना यूरिनरी ब्लैडर है ना, उसकी कैपेसिटी को, यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी को बढ़ाता है। भी कैपेसिटी को बढ़ाता है। यूरिनरी ब्लैडर कैपेसिटी को बढ़ाता है। कौन सा हार्मोन? ACTH हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपी हार्मोन। ठीक है, लिख लिया? एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपी हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है, यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी को बढ़ाता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर मतलब यूरिन। ठीक है, जैसे यूरिन की मात्रा, जैसे आप यूरिनेशन की जो फीलिंग होती है ना, जो यूरिनेशन की फीलिंग होती है लगभग वो मेल के अंदर तो 450 से 500 ml
फिक्स है, और फीमेल में 200 से 250 ml, ठीक है। इतने यूरिन के स्टोर होने के बाद आपको फीलिंग आती है यूरिनेशन की, ठीक है। इसकी कैपेसिटी को कौन बनाए रखता है? ACTH हार्मोन। कौन? ACTH हार्मोन। और जो बंदा शराब पीता है ना, उसका ACTH हार्मोन डाउन चला जाता है, ठीक है। मतलब वो उसके यूरिन पे कंट्रोल नहीं कर सकता। देखा होगा आपने, शराब जितना ज़्यादा पीता है उतना यूरिन करेगा वो, ठीक है। कौन सा हार्मोन? ACTH। एक हार्मोन और है, वो भी शराब पीने वाले बंदे में मतलब इतना रिलीज नहीं होता, ठीक है। ADH हार्मोन आगे आएगा। नेक्स्ट, लिख तो लिया होगा। फोर्थ अभी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या? क्या काम करता है? ये मेल और फीमेल में लैंगिक लक्षणों का विकास करवाता है। काम क्या है? लक्षणों को विकसित करवाता है। लैंगिक लक्षणों को विकसित करवाता है और लैंगिक अंगों को विकसित करता है। अंगों को विकसित करता है। अंगों को विकसित करवाता है। ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लैंगिक लक्षणों को विकसित करवाता है और लैंगिक अंगों को विकसित करता है, ठीक है। जैसे मेल में स्पर्म का बनना, फीमेल में ओवेरी का बनना, ठीक है। तो जो करेक्टर्स है मेल वाले मेल में, फीमेल वाले फीमेल में, ठीक है, उनको डेवलप करवाता है कौन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और जो गोनाड ऑर्गन्स है ना, उनको डेवलप करवाता है, ठीक है भी। दूसरा है आपका इसके साथ ये पांचवा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी क्या फंक्शन करता है अभी? ये भी लैंगिक लक्षणों को विकसित कराता है, ठीक है। और साथ में क्या करता है ये? मेन्स्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, रजोधर्म। रजोधर्म मेन्स्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है, ठीक है। मेन्स्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है, रजोधर्म को, ठीक है। कौन? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और मेन्स्ट्रुअल साइकिल को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी कंट्रोल करता है, ठीक है। फॉलिकल भी करता है, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी करता है, ठीक है। और लैंगिक अंगों को भी विकसित करवाता है, ठीक है। इनके सेम सेम ही वर्क होते हैं, ज़्यादा कोई खास नहीं है उनमें, ठीक है।
कितने हार्मोन हो गए? 5। कितने? 5। अब कितने और रह गए? 2 और रह गए। कितने रह गए? 2। देखो पीयूष ग्रंथि, मान लो ये पीयूष ग्रंथि है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है? मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि क्यों बोलते हैं इसको? ये कंट्रोल करता है सभी ग्रंथियों को, लेकिन हाइपोथैलेमस को छोड़कर। हाइपोथैलेमस को छोड़ के। आपने वर्क देखा हुआ एसीटीएच किसको कंट्रोल कर रहा है? एड्रिनल ग्लैंड को, ठीक है। और टीएसएच किसे? थायराइड को, ठीक है, उन्हें कंट्रोल कर रहा है ये, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि, ठीक है। ये तो है इंटीरियर भाग भी इसका, ये है इंटीरियर पीनियल ग्लैंड का आंतरिक भाग। कौन सा भाग है? आंतरिक भाग। और ये है भारी भाग, बाह्य भाग। कौन सा? बाह्य भाग। कौन सा भाग? बाह्य भाग, ठीक है। मतलब मटर के दाने के समान होती है पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि, ठीक है। बाहरी भाग, बाह्य भाग और आंतरिक भाग, 2 भाग होते हैं। आंतरिक भाग से 5 हार्मोन रिलीज होते हैं जो मैंने करवा दी, ठीक है। आंतरिक भाग से 5 हार्मोन रिलीज होते हैं जो मैंने करवा दिए, ठीक है। सोमेटोट्रोपिन, टीएसएच, और भी एसीटीएच और ल्यूटिनाइजिंग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, 5 करवा दिए, ठीक है। अब बारी है बाह्य भाग की। इस भाग से कौन से हार्मोन रिलीज होंगे? तो पीयूष ग्रंथि के ही हार्मोन है, ठीक है। छठा हार्मोन आपका कौन सा रहेगा? एडीएच। कौन सा हार्मोन? एडीएच हार्मोन। आंतरिक भाग से 5 और बाह्य भाग से 2 हार्मोन रिलीज होंगे, ठीक है, पीयूष ग्रंथि से। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। कहाँ होती है लोकेशन? ब्रेन में होती है। कहाँ होती है? मस्तिष्क में, ठीक है। छठा हार्मोन एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन एडीएच हार्मोन दिखाई तो दे रहा है ना? छोटा हो गया थोड़ा सा मार्कर, दिखाई तो दे रहा है। एडीएच हार्मोन एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन इसका पूरा नाम है भाई, ठीक है। एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। क्या फंक्शन करता है ये हार्मोन?
शरीर के अंदर पानी के संतुलन को बनाए रखता है। ठीक है, लिख लो, शरीर के अंदर संतुलन को बनाए रखता है। शरीर के अंदर पानी के संतुलन को बनाए रखता है। ठीक है, बॉडी के अंदर वाटर के लेवल को मैनेज करता है। ठीक है, ताकि यूरिन के अंदर पानी ज़्यादा ना जाए। ठीक है, जितना आपकी बॉडी को आवश्यक पानी है उतना रखना। ठीक है, इस हार्मोन का काम होता है। ठीक है, ताकि बाकी और जो पानी है, जितनी आपकी आवश्यकता है उतना पानी आपके पास बॉडी के पास अब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, अब एडीएच हार्मोन है। ठीक है, ये जो शराब पीते हैं कोई, ठीक है, या चाय ज़्यादा पीता है, उसमें इसका लेवल थोड़ा कम हो जाता है, इसका लेवल कम हो जाता है। ठीक है, शराब पीने वाले कभी देखो बार बार यूरिन, ठीक है, तो उसमें पानी की कमी हो सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हार्मोन क्या है, कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे चाय पीते हो, ठीक है, यूरिनेशन की फीलिंग होती है ना। ठीक है, तो चाय ज़्यादा पीने से भी, ठीक है, तो पानी के संतुलन को बनाए रखता है कौन? एडीएच हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एक सातवां हार्मोन, लास्ट हार्मोन इस ग्रंथि का, वो और देख लो, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन अब ये बड़ा हो गया, स्क्रीन छोटी हो गई थी ना उस टाइम। लिखो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सी ग्रंथि रिलीज करती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन? पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। इस हार्मोन के नाम क्या क्या है, इसे क्या क्या कौन कौन से हार्मोन बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं लव हार्मोन, ठीक है, मदर हार्मोन, लेबर हार्मोन, रिलैक्सन हार्मोन, रिलैक्सन हार्मोन। ये हार्मोन फंक्शन क्या करता है? ये फीमेल में डिलीवरी के टाइम, ठीक है, प्रेगनेंसी में डिलीवरी के टाइम क्या करता है, ये बच्चे का जो माँ का जो बच्चे के प्रति प्रेम है ना, ठीक है, वो इसी हार्मोन की वजह से होता है। ठीक है, तो लव हार्मोन इसको बोलते हैं। माँ का बच्चे के प्रति प्रेम, कितना गहरा प्रेम होता है ना। ठीक है, किसी जो कोई भी लड़की है वो माँ बनती है, ठीक है, तो डिलीवरी के टाइम ये हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, और वैसे भी नॉर्मली रिलीज होता है। ठीक है, क्योंकि आप कोई भी लड़की है वो अपने बच्चे से तो प्रेम करती है ना भाई, अपने लड़के से तो प्रेम करती है, लड़के हो या लड़की, ठीक है, उससे प्रेम करती है ना। क्यों? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। ठीक है, इसी हार्मोन की वजह से। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, मतलब कोई ऐसा बंदा है, जैसे आपके कोई फ्रेंड हो गया, ठीक है, जैसे आपकी फ्रेंड है, वो आपसे मिलेगी, आपको खुशी होगी, होगी ना,
ठीक है, आप रिलैक्स होगे, कुछ खुशी होगी ना, ठीक है, तभी ये रिलीज हार्मोन रिलीज होता है अचानक से, ठीक है, उसे मिलने की खुशी में भी, ठीक है। एक लेबर हार्मोन क्या बोला है इसका, कि जब प्रसव पीड़ा होती है ना, डिलीवरी के टाइम प्रसव पीड़ा, ठीक है, जब प्रसव पीड़ा होती है ना, तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन उस पीड़ा को कम करता है, ठीक है, प्रसव पीड़ा को कम करता है, ठीक है, रिलैक्स करता है, मतलब अनुभव नहीं होता, ठीक है, मतलब एक व्यक्ति है ना, वो 50 से 60 डेल का ही मतलब पेन सह सकता है, उसके बाद उसकी मौत हो सकती है, ठीक है, हो जाती है, ठीक है। और एक लड़की है वो लगभग 65 से 70, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम, डिलीवरी के टाइम उसे 250 डेल का पेन होता है, 250 डेल का, मतलब 206 हड्डियां एक साथ टूटती, इतना पेन होता है। लेकिन उस, देखो अब एक बात है, 50 से 60 डेल में तो मौत हो जाती है, और उस समय मौत नहीं होती, क्यों भाई? क्योंकि रिलीज कौन सा हार्मोन हो रहा है? ऑक्सीटोसिन। उसका प्रेम उसे उस दर्द को भुला देता है, बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है ना ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से, वो भुला देता है उस दर्द को, ठीक है, वो सहन कर लेती है, ठीक है, किस हार्मोन के कारण? ऑक्सीटोसिन, क्योंकि यही तो है जो अपने बच्चे के प्रति उस माँ का प्यार होता है, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है, डिलीवरी के टाइम रिलीज होता है, ठीक है, यानी प्रसव पीड़ा कम तो क्या करता है, लेकिन उसे अनुभव नहीं होता इतना, ठीक है। तो माँ का बच्चे के प्रति प्रेम, मदर हार्मोन इसको बोलते हैं, ठीक है, रिलैक्स हार्मोन वो बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। दूसरा, ये रिलैक्स करता है, मतलब बॉडी को रिलैक्स करता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कभी, जैसे गांव में गाय वगैरह दूध नहीं देती, तो उसे हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है, कौन से हार्मोन का? ऑक्सीटोसिन का। कौन से हार्मोन का? ताकि उसकी मैमली ग्लैंड रिलैक्स हो जाए, और उससे मिल्क प्रोडक्शन हो सके, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन होता है, ठीक है, तो लिख लो ये बात। कम समय में अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन पशुओं को दिया जाता है, ठीक है, ऐसे लिख लो, लिखना है तो, ठीक है। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भी आता है, लिखना है तो लिख लो, वरना याद रख लेना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कम समय में ज्यादा दूध उत्पादन के लिए पशुओं को ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है भाई, लिख लिया क्या? ठीक है, तो ये तो था आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। लव हार्मोन बोलते हैं, मदर हार्मोन बोलते हैं इसको, रिलैक्सन हार्मोन बोलते हैं, लेबर हार्मोन बोलते हैं। लेबर हार्मोन क्यों? क्योंकि प्रसव पीड़ा के समय रिलीज होता है, ताकि उसको अनुभव ना हो दर्द का, ठीक है। तो ये तो था आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, 2 ग्लैंड होगी, बाकी आपकी रहेगी 7, ठीक है, 7 करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू भी।